Hello students, in this video we will talk about section formula. आप लोगों ने 2 dimension में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर किसी लाइन सेगमेंट को आपको इंटरनली डिवाइड करना हो किसी रेशो में तो वो कैसे फाइंड आउट करते थे। मान लीजिए आपको 2 dimension में x1 एंड y1 क्यू पॉइंट है आपके पास x2 y2, ठीक है। इस लाइन को मान लीजिए ये r पॉइंट है, एक्स वाई जो डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m/1 में। तो ये पॉइंट किसके इक्वल होता था, आप लोगों को पता क्या, x2m प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस n। और y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा यहाँ पर, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली आप लोगों को 3 dimension में कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास पॉइंट है ए x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2। ये इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं इससे। मान लीजिए इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को m/m1/m2 में। तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा, x2 m1 प्लस x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देन y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आप लोगों का, y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड z कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, z2 m1 प्लस z1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो था आपका इंटरनली जो आप यहाँ ये रेशो डिवाइड करिए। अगर एक्सटर्नली होता आप लोगों के पास तो जस्ट क्या होना था आपके पास, यहाँ जो m2 था किससे रिप्लेस हो जाता, -m2 से। सो एक्सटर्नली में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता, x2 m1 माइनस x1 m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। हियर इज आल्सो y कोऑर्डिनेट भी कैसे होगा इसका, यस m2 किससे रिप्लेस हो रहा है आपका, माइनस से 1 से। सो दिस इज अ सेक्शन फार्मूला। अभी हम लोग इसके सम देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी 12.3 का फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है आपके पास, find the coordinate of point which divide the line segment joining the point -2 3 5 and 1 -4 and 6 in रेशो। आपका फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 2:3 इंटरनली एंड सेकंड पॉइंट क्या है इसका, प्रूफ आपको फाइंड करना 2 एक्सटर्नली। तो देखते हैं इसका सल्यूशन। आप लोगों को लेट कर लेते हैं, P और Q पॉइंट है जो आपको गिवन दिए हैं, उसको जस्ट मैंने नेम दिया है आपका -2 3 एंड 5 एंड यहाँ पर Q है आपका 1 -4 एंड 6। इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करा है तो आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट क्या है आपका R, ठीक है। सो आप लोगों ने अभी अभी फार्मूला देखा, तो कैसे करोगे, जैसे आपको जो आपका m1 मानते थे इसे आप इसे m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको x2 दे दो, इसको y2, इसको z2, इसको हम नेम देते हैं x1 y1 एंड z1। सो अब आप इजीली समझ जाओगे, m1 को आप x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस m2 आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, x1 से, डिवाइडेड बाय इनका सम। इंटरनली में आप लोगों को इसका सम करना होता है। सो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ये हम लोग। देन फिर आप लोगों को y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, m1 को y2 से मल्टीप्लाई
प्लस m2 को आपको y1 से डिवाइडेड बाय 2 + 3। सिमिलरली आप लोगों को m1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस देन आपको m2 को z1 से मल्टीप्लाई करना है। सो हेयर वी गॉट 2 + 3, ये आपका r कोऑर्डिनेट। सो सिंप्लीफाइड 2 + -6 डिवाइडेड बाय 5, here is -8 + 9 डिवाइडेड बाय 5, here is 12 + 15 डिवाइडेड बाय 5। अगर यहाँ पर आप माइनस करोगे -4/5, here is 1/5, here is 27/5। सेकेंड पार्ट आप लोगों को क्या करना है, एक्सटर्नली करना है। जस्ट आपको करना क्या है, आपको जो आपका m1 m2 था है ना, उसको किससे चेंज करना है, माइनस से। दैट मीन्स आपको -3 से रिप्लेस करना है। सो ऊपर वाले में सभी में 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3। सो रिप्लेस इट। यहाँ पर आपके पास आएगा 2 × 1, 3 की प्लेस पर -3 -2, नीचे 2 - 3। यहाँ पर तो सेम आएगा आपके पास -8। यहाँ पर आपके पास 3 से -3 को रिप्लेस किया, here is 2 - 3। here is also 2 × 3 plus -3 multiplied by 15 divided by 2 - 3। so simplify it now। यहाँ पर 2, यहाँ 3 2 6 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1। here is -8 -9 -1। here is 6 2 12 -15 -1। now see here, यहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या आएगा, 6 + 2 8, दैट मीन्स -8 आ जाएगा। यहाँ पर 9 + 8 कितना होता है आप लोगों के पास, -17 एंड -1। यहाँ पर आपको 15 में से 2 माइनस किए तो -3 है। सो -8, here is +17, here is +3। now see the second sum of this exercise। स्टेटमेंट आपके पास given that पॉइंट P32 -4, Q है आपके पास पॉइंट 5 4 -6 एंड R पॉइंट आपके पास 9 8 -10 आर लीनियर। गिवन है आप लोगों को ऑलरेडी, ये पॉइंट्स लीनियर है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। फाइंड द रेशो in which Q divide pair। so see solution। so solution में क्या आएगा आपका, let point Q आपका 5 4 -6 divide the line segment joint पॉइंट्स कौन से गिवन है आपके पास, P3 2 -4 एंड R पॉइंट आपके पास 9 8 -10 इन रेशो के रेशो में मानकर चल रहे हैं हम लोगों को। जो आपका जो ये Q है, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, K/1 में। ठीक है, सो P पॉइंट आपके पास 3 2 -4 एंड R पॉइंट आपके पास 9 8 -10। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। सो क्या आएगा यहाँ पर, 9K + 3 डिवाइडेड बाई K+1, here is 8K + 2 डिवाइडेड बाई K+1, here is -10K + -4 डिवाइडेड बाई K+1। नाउ सी, ये एक्चुअली Q के ही पॉइंट है और हम लोगों को Q के पॉइंट पता है क्या है, 5 4 -6। ठीक है,
बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने ये क्यू पॉइंट ये फाइंड किया है और हम लोगों को गिवन दिस वन है, दैट मीन ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा 9k + 1 + 3k + 1 किसके इक्वल होगा 5k, 8k + 2 किसके इक्वल होगा 4k एंड -10k - 4 डिवाइडेड बाई k + 1 किसके इक्वल होगा -6k। हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को आप पुट कर यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी गेट 5k + 5, here is 9k - 5k is equal to 5 - 3, here is 4k is equal to 2, there is 2 divided by 5 is 1/2। सो आपको ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ठीक है। सो जो क्यू पॉइंट आपका इस P और R को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। सो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच YZ plane divides the line segment formed by joining the point -2, 4, 7 and 3 - 8। आप लोगों को रेशो फाइंड करनी है, जो ये प्लेन है इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आप लोगों को फाइंड करना है। हम लोग मानकर चल रहे हैं जो ये YZ प्लेन है, इस लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट, हम लोगों को इसको P और Q नाम दे देते हैं, -2, 4 and 7, 3 - 8 किस में डिवाइड कर रहे हैं, k/1 में, ठीक है। सो आप लोगों को पता है जो आपका प्लेन है, सो सॉल्यूशन कैसे होगा, लिखेंगे लेट YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, इसको हमने P लेट किया है एंड Q इसको लेट किया हम लोगों ने इन रेशो k/1। सो देन बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 3k + -2 डिवाइडेड बाय k + 1, here is -5k + 4 divided by k + 1, here is -8k + 7 divided by k + 1। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में तो हम किसी भी कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते थे, हम लोगों को गिवन क्या था, इसमें क्यू कोऑर्डिनेट गिवन था 5, 4 एंड -6, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को 5 के इक्वल रख सकते थे, वाई को 4 के, यहाँ पर जेड को -6 के। लेकिन इसमें हम लोगों को YZ प्लेन गिवन दिया है और हम लोगों को पता है ऑन YZ प्लेन अवर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। हम लोगों को Y और Z पॉइंट का नहीं पता, लेकिन हम लोगों को X पॉइंट की श्योरिटी है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो आपका X कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर वी गेट k = 2/3। सो आपकी रेशो कितनी आएगी, 2:3। दैट मीन्स आपका जो YZ प्लेन है P और Q पॉइंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है।